नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में राज्य के लिए कई नीतियों पर नीतीश सरकार ने प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इसमें राज्य के लिए बायोफ्यूल नीति 2023 को मंजूरी देने के साथ ही चीट फंड कंपनियों पर नकेल कसने को लेकर भी कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है। साथ ही साथ विदेश में पढ़ाई कर रहे मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप करने सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं को बिहार सरकार ने आज मंजूरी दी और राज्य मंत्रिमंडल की हुई आज की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। दरअसल बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नीतीश सरकार ने कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है और इसमें जिन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसमें बायोफ्यूल नीति 2023 को मंजूरी देने सहित राज्य में चीट फंड कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना मुख्य है। इसके साथ ही विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई कर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करने को भी आज नीतीश मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें उद्योग विभाग के लिए एक प्रमुख प्रस्ताव में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति को आज नीतीश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसी प्रकार उद्योग विभाग से ही जुड़े हुए बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन में वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अवधि विस्तार को जून 2024 के 23 तारीख तक करने के संबंध को भी मंजूरी दी गई है। वहीं भवन निर्माण विभाग से जुड़े हुए एक मुद्दे में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में प्रस्ताव को भी बिहार कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दी है। वहीं भवन निर्माण से ही जुड़े एक अन्य प्रस्ताव में बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता देने के संबंध के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं वित्त बजट विभाग से जुड़े हुए एक प्रमुख प्रस्ताव में राष्ट्रीय बजट कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत 8 पदों में से आशुलिपिक आशुटंकक ग्रेड 2 के 2 पदों में समायोजित करने पर अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संपर्क के पदों में मूल कोटि तथा प्रोन्नति के वर्गों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बजट आशुलिपिक आशुकंटक संपर्क के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित करने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निवेश स्कीम यानी कि जो चीट फंड होते हैं उनकी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इससे जो बिहार में अलग अलग चीट फंड कंपनियां जो अपनी मनमानी करती हैं उन पर नकेल कसा जाना आसान होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव में जिसमें कि विदेशों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए बिहार में इंटर्नशिप करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल जो 7 प्रस्ताव थे, इन 7 प्रस्तावों को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की।